हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आपका क्वेश्चन है एक्सपोर्ट इनवॉइस को समझाइए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। एक्सपोर्ट इनवॉइस को समझाइए। अब इसमें एक्सपोर्ट का मतलब होता है, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात होता है और इनवॉइस का मतलब बिल होता है। ओके, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट इनवॉइस ऑप्शन की आपको क्या बताना है, इस ऑप्शन की हम पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब कोई व्यापारी या कंपनी भारत जैसे राजस्थान से माल विदेशों में क्या करता है, बेचता है। ओके, तो उस बिक्री का जो बिल होता है उस विदेश वाले खरीदार के नाम से क्या किया जाता है, बनाया जाता है, उसे एक्सपोर्ट इनवॉइस कहते हैं। ओके, मैंने क्या बोला, जब कोई व्यापारी या कंपनी, ठीक है, भारत जैसे राजस्थान से माल विदेशों में बेचती है तो उस बिक्री का जो बिल विदेश वाले खरीदार के नाम से बनाया जाता है उसे एक्सपोर्ट इनवॉइस कहते हैं। ठीक, यह जो बिल होता है, यह जो बिल या इनवॉइस यह साबित करता है कि माल भारत से बाहर भेजा गया है। ठीक है, यह जो बिल होता है ये क्या होता है, यह साबित या यह प्रूफ करता है कि माल भारत से बाहर भेजा गया है, जिसमें माल की क्या लिखी होती है, मात्रा लिखी होती है, इसके साथ साथ इसकी कीमत लिखी होती है, वजन लिखा होता है और खरीदार का नाम, मतलब जो माल को क्या करता है, खरीदता है, उसका भी नाम लिखा होता है, जो माल को भेजता है उसका भी नाम लिखा होता है, इसके साथ साथ उस देश की जानकारी, ये सारी चीजें इस इनवॉइस के अंदर लिखी हुई होती हैं। ओके, तो एक्सपोर्ट इनवॉइस यह वह इनवॉइस होती है जिसमें हम एक देश से दूसरे देश में माल को क्या करते हैं, भेजते हैं, आई मीन क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ओके, तो वह आपका क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट इनवॉइस कहलाता है। मैंने आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस की डेफिनेशन बिल्कुल सरल से सरल शब्दों में क्लियर कर दी। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि एक्सपोर्ट, जो आपकी ये एक्सपोर्ट इनवॉइस होती है, इस एक्सपोर्ट इनवॉइस में क्या क्या लिखा होता है। तो सबसे पहले लिखा होता है एक्सपोर्टर का नाम एवं पता। ओके, इसके बाद इंपोर्टर का नाम एवं पता या फिर देश की जानकारी। ओके, इसके बाद लिखा होता है माल का विवरण। इसके बाद लिखा होता है प्रति यूनिट रेट और टोटल अमाउंट। अभी ये समझा रहा हूं कि ये सब क्या होता है एक एक से। और इसके बाद यहाँ पे लिखा होता है मुद्रा किस देश की है, ये भी आपकी एक्सपोर्ट इनवॉइस में लिखा होता है। इसके बाद लिखा होता है इसी में शिपिंग विवरण का मतलब ये माल जो गया ये शिप से गया या फ्लाइट से गया, ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। इसके बाद इसी में जीएसटी नंबर, ये सब भी इसमें क्या होता है, लिखा हुआ रहता है। ओके, तो इतनी चीजें आपकी एक्सपोर्ट इनवॉइस के बिल में लिखी हुई होती हैं, जिसमें एक्सपोर्टर का नाम एवं पता, मतलब जो माल को भेज रहा है उसका नाम एवं पता लिखा होता है। फिर इंपोर्टर का नाम एवं पता, मतलब माल जो व्यक्ति खरीद रहा है उसका नाम एवं पता एवं उसके देश की जानकारी, वो भी लिखी होती है। माल का विवरण का मतलब है कौन सा स्टॉक, अर्थात कौन सा माल आप उसे भेज रहे हैं उसका भी पूरा विवरण लिखा हुआ होता है। इसके साथ साथ प्रति यूनिट रेट का मतलब है कि जैसे मैंने बोला उसे 15 सीपीयू भेजे हैं। ओके, 15 सीपीयू, तो एक सीपीयू का रेट कितना है वो भी वहां पर क्या होगा, लिखा हुआ रहेगा। इसके साथ साथ टोटल अमाउंट, अब ये 15 सीपीयू में मैंने बोला एक का रेट 1500 है, तो सारे सीपीयू का रेट कितना होगा, वह टोटल अमाउंट भी उस एक्सपोर्ट इनवॉइस में लिखा होता है। इसके साथ साथ
मुद्रा किस देश की है। तो मुद्रा जैसे यूरो हो गया, भारत हो गया, यूएसडी, जितने भी देश हैं उनकी जो अलग अलग मुद्रा होती है वह मुद्रा भी इसमें दर्शाई जाती है अर्थात दिखाई जाती है। फिर इसी में शिपिंग विवरण मतलब माल को किस तरीके से भेजा गया, शिप मतलब जहाज, फ्लाइट मतलब एरोप्लेन, जिसके द्वारा भी भेजा गया है वो सब भी इसमें लिखा हुआ होता है। फिर इसी में जीएसटी नंबर ये भी लिखा हुआ होता है। ओके, तो ये आपका पूरी तरह से एक्सपोर्ट इनवॉइस जो बिल होता है वो सारी चीजें इस बिल के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। ओके, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर किया जो आपके पेपर पर भी आने के चांसेस हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वो बिल्कुल सरल से सरल होने वाली है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।